नीट यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई आज सोमवार 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई। जिन छात्रों ने पेपर रद्द करने की मांग की है उनके वकीलों ने कोर्ट में कहा है कि 5 मई को परीक्षा हुई थी और 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन ये रिजल्ट 4 जून को ही आ गया। उन्होंने आगे कहा कि परीक्षा से एक दिन पहले एक टेलीग्राम चैनल पर यह जानकारी आ गई कि कल होने वाले नीट का परीक्षा पेपर यहाँ मौजूद है और साथ ही उस परीक्षा पेपर के आंसर शीट भी मौजूद थी। छात्रों के वकील ने कहा है कि परीक्षा करवाने वाली एनटीए ने भी माना है कि कुछ छात्रों को गलत पेपर मिल गए थे। ऐसे कई मामले सामने आए जहां यह काम हुआ था। नीट का पेपर लीक हुआ था। पटना में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज है। वकीलों ने कोर्ट से कहा कि शुरुआती तौर पर बिहार पुलिस के सामने जो तथ्य आए हैं वे बड़े पैमाने पर पेपर लीक की ओर इशारा कर रहे हैं। इस परीक्षा में 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए, जिसमें से 6 एक ही सेंटर के थे। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इसमें से ऐसे कितने छात्र थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। वकील ने जवाब दिया कि एक भी नहीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इससे पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब 2-3 छात्रों से ज़्यादा किसी को पूरे नंबर मिले हों। यह अपने आप में इतिहास में पहला मौका है जब 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए। कोर्ट ने कहा नहीं, 2 सेंटरों के 1563 बच्चे ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसमें से 6 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए थे। कोर्ट ने सवाल पूछा कि आखिर आपके पास ऐसे क्या सबूत हैं जिसके आधार पर आप फिर से परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। इस पर वकील ने कहा कि अगर सिस्टम के लेवल पर ही फ्रॉड साबित हो रहा है तो फिर यह पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े करता है। वकील ने कहा कि कोर्ट ने भी पहले ही सुनवाई के दौरान कहा है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी एक छात्र गलत तरीके से या गड़बड़ी के साथ दाखिला न ले पाए। वकील ने कहा कि बिहार पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि यह पूरे सिस्टम की खामी रही है। कोर्ट की सबूत वाली बात पर वकीलों ने आगे कहा कि एक तरफ एनटीए कह रहा है कि छोटे पैमाने पर गड़बड़ी हुई, लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस पर कोर्ट ने पूछा, यानी एनटीए मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिर्फ एक जगह पर ऐसा मामला सामने आया है, उस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और जिन लोगों को फ़ायदा मिला उनकी पहचान हो चुकी है। सॉलिसिटर जनरल की इस दलील के बाद सामने आया कि सरकार ने पहले कोर्ट में माना कि पेपर लीक हुआ है। सरकार ने कहा कि सिर्फ पटना में ऐसी शिकायत आई जिस मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। वहीं छात्रों के वकीलों ने कहा कि ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं जहां पर यह साफ हुआ है कि पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर लीक हुआ। हमारे पास इसके सबूत मौजूद है। उन्होंने आगे कहा कि लीक हुए पेपर को एक स्कूल में वाईफाई प्रिंटर के जरिए प्रिंट किया गया। बिहार पुलिस की अब तक की जांच में ऐसे अलग अलग ग्रुप के बारे में जानकारी मिली है। इस पर सीजीआई ने पूछा, यानी आप यह कहना चाह रहे हैं कि पूरे इम्तिहान की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हों। ऐसे में यह पता कर पाना मुश्किल हो गया है कि किसको फ़ायदा मिला या नहीं मिला, यह किसने गड़बड़ी की या नहीं की। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।